दोस्तों नमस्कार। मैं मदन ठाकुर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इतने डरे हुए हैं। मार्केट में जब भी हम जाते हैं तो ये सवाल आता है कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग मानते हैं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है, लेकिन फिर भी यहाँ जो लोग आने से डरते हैं, घबराते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या वजह है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से इतने डरे हुए हैं? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि वाकई में मार्केट के अंदर इस तरह का जो डर है वो वाकई में बिल्कुल सही है। क्योंकि हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना तो चाहता है, आना चाहता है, यहाँ सक्सेस हासिल करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक ऐसा डर है जो कि उन्हें यहाँ आने से रोकता है। और वो डर है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि असफलता का डर। और ये डर लोगों के मन में किस प्रकार से हावी है ये हम जान सकते हैं। क्योंकि ये जो उनके बैड एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मार्केट में देखा है, आज से पहले कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई और उनमें बहुत सारे लोग सक्सेस के साथ साथ फेल भी हुए हैं। और इस कदर फेल हुए हैं कि उन्होंने उसके बाद दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं करी। मैं मानता हूं दोस्तों, कई सारे लोगों का ये सवाल है, ये कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के लोग डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग फेल होते हैं, बहुत से लोगों को हमने बर्बाद होते हुए देखा है, लेकिन क्या हमने उन कारणों को जानने की कोशिश करी है? शायद नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से उसी बात पर डिस्कस करना चाहता हूं कि ये ऐसा क्या डर है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने से डरते हैं, घबराते हैं। उनके अंदर जो फियर ऑफ फेलियर है, जो बर्बादी का डर है, उसका कारण क्या है? दोस्तों, उसके कुछ मुख्य विशेष कारण हैं जो कि हमें समझना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग जो है एक जोखिम उठाते हैं जो कि अनलिमिटेड जोखिम, यानी कि अनावश्यक जोखिम उठा लेते हैं। कई बार वो अपने आप को टीम के बीच, मार्केट के बीच सुपर शो करने के लिए बड़े से बड़ा कर्ज उठा लेते हैं और उस कर्ज के ट्रैप में, वो डेबिट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं से वो बैकफुट में आ जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत लंबे समय तक इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं टिक पाते हैं और बिजनेस को क्विट कर देते हैं। दूसरा जो कारण है, बहुत से लोग यहाँ बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद, वो यहाँ पे एक तरह का जो फीवर ऑफ इलू इलू है। क्योंकि हमारा ये बिजनेस, इसके अंदर सभी जेंडर्स होते हैं, मेल फीमेल्स होते हैं। तो कई सारे जो लोग हैं वो बिजनेस माइंडसेट से हट करके वो किसी दूसरे फियर ऑफ लव में एंट्री कर जाते हैं और उसके बाद उनका जो है पतन हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस के बीच एडिक्शन में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं नशा बंदी करना स्टार्ट करते हैं और टीम के बीच, अपने ही एसोसिएट के बीच बैठ करके उस तरह के एडिक्शन में जब वो फंसते हैं तो धीरे धीरे उनका जो बिजनेस है वो बैकफुट में आता है, ख़त्म हो जाता है और यहाँ से वो लोग बिजनेस को क्विट करते हैं। कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि पैसों का लेन देन, प्रोडक्ट्स का लेन देन करते करते वो इस कदर फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं
कि वो कभी उससे निकल ही नहीं पाते। तो दोस्तों ये सब कुछ मुख्य कारण है, और जो सबसे बड़ा कारण है इसके साथ साथ वो है कैलकुलेशन। क्योंकि लोग यहाँ मोटिवेट होके आते हैं, बहुत ही ज़्यादा 100% मोटिवेशन, कई लोगों का मोटिवेशन 100+ हो जाता है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाते, और इस कदर वो अंधी दौड़ में भागना चालू करते हैं, और भागते भागते प्रॉपर कैलकुलेशन ना हो पाने के कारण वो सिस्टम में लंबे समय तक नहीं टिक पाते और बिजनेस से क्विट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी कारण हैं जिसके कारण एक लीडर जो है नेटवर्क मार्केटिंग से आउट हो जाता है, फेल हो जाता है, लोग कहते हैं कि ये बर्बाद हो गया। अगर हम इन सभी कारणों को ध्यान दें, प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर कैलकुलेशन से करते हैं, तो हम कभी यहाँ फेल नहीं होंगे और हमेशा जो है सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों यही सब कारण है, इन सब कारणों को दूर करके हम यहाँ 100% सक्सेस होंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।